नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे छत्तीसगढ़ के ऊर्जा संसाधन। यहाँ से कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपके मंडी उप निरीक्षक, परिवहन आरक्षक और एसआई भर्ती जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। तो चलिए देरी ना करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, लारा सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? तो आपके रायगढ़ जिले में है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और सारे प्रश्न डिटेल्स के साथ है, तो आप सभी नोट करते हुए भी चलिएगा। एनटीपीसी का यह नया पावर प्रोजेक्ट रायगढ़ जिले में कहाँ है? स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? गंगरेल, सीकासार, मिनी माता बांगो या बोधघाट? छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना आपको बताना है कौन सी है? तो आपका मिनी माता बांगो परियोजना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी परियोजना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। आप डिटेल्स को नोट करते हुए भी चलिएगा, यहाँ से आपके कूट आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हसदेव बागो बांध 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित है। ठीक है, हसदेव बागो बांध में 120 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित है, जो राज्य की सबसे बड़ी परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिनी माता बांगो जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? 100, 120, 150 या 200? बताइए, मिनी माता जल विद्युत परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है? तो 120 मेगावाट है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। यह 40-40 मेगावाट की 3 इकाइयाँ हैं, जिसकी कुल क्षमता 120 मेगावाट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ होती है? बताइए, कोयले की आपूर्ति मुख्य रूप से कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत संयंत्रों को कहाँ से होती है? तो SECL की खदानों से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड SECL की कोरबा और मांड रायगढ़ की खदानें इन संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगरेल बांध पर स्थापित जल विद्युत परियोजना की क्षमता कितनी है? गंगरेल बांध पर जो स्थापित है जल विद्युत परियोजना की क्षमता आपको बताना है कितनी है? तो आपका 10 मेगावाट है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स है, गंगरेल बांध धमतरी पर 10 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना जो है आपका स्थापित है। चलिए नेक्स्ट, एनटीपीसी सीपत को जल की आपूर्ति किस नदी से होती है? महानदी, शिवनाथ, हसदेव या अरपा? बताइए, एनटीपीसी सीपत को जल की आपूर्ति कौन से नदी से? तो आपके हसदेव नदी से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। हसदेव बैराज से एक नहर के माध्यम से सीपत को जल की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, हसदेव बैराज से। चलिए नेक्स्ट, सीकासार बांध से कितने मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन होता है? कितने मेगावाट का? तो आपके 7 मेगावाट का। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, गरियाबंद जिले के सीकासार बांध पर 7 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। कहाँ पे? गंगरेल जिले के सीकासार बांध में। चलिए, फ्लाई ऐश किससे उत्पन्न होता है? किससे उत्पन्न होता है जी फ्लाई ऐश? तो ये उत्पन्न होता है आपके कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से। क्या? फ्लाई ऐश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देखते हैं। फ्लाई ऐश कोयले के जलने से उत्पन्न होने वाली क्या है? राख है। छत्तीसगढ़ फ्लाई ऐश उपयोग नीति बनाने वाले पहले राज्यों में से एक है। चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करते हुए चलिएगा। बोधघाट परियोजना किस नदी पर प्रस्तावित एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है भाई? बोधघाट परियोजना बताइए, बोधघाट परियोजना बताइए कहाँ? तो आपके इंद्रावती नदी पर। ठीक है,
यह जो है प्रस्तावित एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह बस्तर में इंद्रावती नदी डिटेल्स देख लेते हैं। यह बस्तर में इंद्रावती नदी पर एक बड़ी जल विद्युत परियोजना है जो अभी भी विवाद से लंबित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कोरबा पूर्व संयंत्र की 50-50 मेगावाट की पुरानी इकाइयों को बंद करने का क्या कारण है? कोयले की कमी, पानी की कमी, पुरानी तकनीक और बढ़ता प्रदूषण या मांग में कमी। बताइए कोरबा पूर्व संयंत्र की 50-50 मेगावाट की पुरानी इकाइयों को बंद करने का कारण क्या है? तो पुरानी तकनीक और बढ़ता प्रदूषण जो है इसको बंद करने का कारण है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। ये इकाइयाँ बहुत पुरानी हो चुकी थी और पर्यावरण मानकों को पूरा जो है नहीं कर पा रही थी। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोटरी जल विद्युत परियोजना किस जिले में प्रस्तावित है? बस्तर, कांकेर, नारायणपुर या दंतेवाड़ा। कोटरी जल विद्युत परियोजना बताना है कौन से जिले में? तो आपके बस्तर जिले में प्रस्तावित है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोटरी नदी पर बस्तर जिले में यह परियोजना जो है आपका प्रस्तावित है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किस संयंत्र में किया जाता है? किस संयंत्र में किया जाता है? तो आपके एनटीपीसी सीपत में जो है सुपर क्रिटिकल तकनीक का उपयोग किया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, सुपर क्रिटिकल तकनीक पारंपरिक सब क्रिटिकल तकनीक की तुलना में अधिक कुशल होती है और कम कोयले की जो है आपका खपत करती है। चलिए कोरबा पश्चिम में हसदेव नदी पर एक छोटा जल विद्युत संयंत्र है, उसकी क्षमता कितनी है? कितनी है भाई क्षमता? तो आपका 1.7 मेगावाट है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए कोरबा पश्चिम ताप विद्युत गृह के पास हसदेव बैराज पर 1.7 मेगावाट क्षमता का एक छोटा क्या है? जल विद्युत संयंत्र भी है आपका। चलिए जी नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पावर हब के रूप में विकसित हो रहा है? कौन सा जिला है? तो आपका कोरबा जिला है। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स, कोरबा को पहले से ही ऊर्जा की राजधानी कहा जाता था, लेकिन नए संयंत्रों के साथ यह एक विशाल पावर हब बन गया है। चलिए छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता लगभग कितनी है? बताइए छत्तीसगढ़ में कुल जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है भाई? आपका लगभग 138.7 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए राज्य में कुल स्थापित जल विद्युत क्षमता लगभग 138.7 मेगावाट है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी CSPGCL का सबसे बड़ा संयंत्र कौन सा है? कौन सा है भाई सबसे बड़ा संयंत्र? तो आपका मड़वा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका डिटेल्स देखते हैं। 1000 मेगावाट की क्षमता के साथ मड़वा संयंत्र CSPGCL का सबसे बड़ा ताप विद्युत गृह है। नोट कर लीजिएगा, सारे प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का हिस्सा कितना है? जल विद्युत का हिस्सा बताना है कितना है? 5% से आपका कम है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए तापीय विद्युत की विशाल क्षमता की तुलना में जल विद्युत का योगदान जो है आपका बहुत कम है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, बालको का कैपेटिव पावर प्लांट कहाँ स्थित है? बालको का कहाँ? आपके कोरबा में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। भारत एल्यूमिनियम कंपनी बालको अपने एल्यूमिनियम स्प्लेटर के लिए बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोरबा में एक कैपेटिव पावर प्लांट संचालित है आपका करती है। कौन करती है? बालको करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बांध पर जल विद्युत उत्पादन की सुविधा नहीं है?
नहीं है पूछा है, किस बांध पर नहीं है, तो आपके तांदुला बांध पर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, तांदुला एक पुरानी सिंचाई परियोजना है और इस पर कोई जल विद्युत संयंत्र जो है आपका नहीं है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में तापीय विद्युत का हिस्सा कितना है? कितना है भाई तापीय विद्युत का हिस्सा? कितना है? लगभग 95% से अधिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए डिटेल्स, छत्तीसगढ़ का लगभग 95 से अधिक विद्युत उत्पादन कोयला आधारित तापीय ऊर्जा से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा और ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये आपके राजनांदगांव में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं डिटेल्स, राजनांदगांव में भारत के सबसे बड़े और ऊर्जा बैटरी भंडार संयंत्रों में से एक स्थापित किया गया है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर सुजल योजना का संबंध किससे है? किससे है भाई? तो आपके सौर ऊर्जा चलने वाले सिंचाई पंपों की स्थापना से जो है आपका सौर ऊर्जा योजना का संबंध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए डिटेल्स देखते हैं, इस योजना के तहत किसानों को रियायती दरों पर सौर ऊर्जा चलने वाले सिंचाई पंप प्रदान जो है आपका किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट, बायोमास ऊर्जा का स्रोत क्या है? क्या है भाई बायोमास ऊर्जा का स्रोत? तो कृषि अपशिष्ट जैसे धान की भूसी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ की धान की भूसी बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों के लिए एक क्या है? प्रमुख ईंधन है। चलिए, छत्तीसगढ़ में बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों की स्थापना का क्या लाभ है? क्या लाभ है? तो यह कृषि अपशिष्टों का उपयोग करता है, यह किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करता है, यह स्वच्छ ऊर्जा है और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं, बायोमास ऊर्जा ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए क्या है? फायदेमंद है। चलिए, छत्तीसगढ़ में पवन ऊर्जा की संभावना किन क्षेत्रों में है? पवन ऊर्जा की संभावना तो आपके पहाड़ी क्षेत्र जैसे सरगुजा और बस्तर, ठीक है, इन क्षेत्रों में अधिक है पवन ऊर्जा की संभावना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, राज्य के पठारी और पहाड़ी क्षेत्रों जैसे मैनपाट, जसपुर, दिल्ली, राजरा में पवन ऊर्जा की अच्छी क्षमता जो है आपका है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो आपके बालोद, दौंडी, लोहारा में जो है पहला ऊर्जा संयंत्र जो है आपका स्थापित किया गया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूतापीय ऊर्जा के लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? भूतापीय ऊर्जा के लिए आपका तातापानी और बलरामपुर जो है प्रसिद्ध है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तातापानी अपने गर्म पानी के झरने के लिए जाना जाता है और यहाँ भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की क्षमता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में विद्युत वितरण कौन सी कंपनी करती है? विद्युत वितरण कौन सी कंपनी? तो आपका CSPDCL, ठीक है, विद्युत वितरण करती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड CSDPCL राज्य के अंतिम उपभोक्ताओं तक बिजली पहुंचाने के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार होती हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री हाफ बिजली बिल योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक खपत पर आधे बिल की छूट मिलती है? बताइए। तो आपके 400 यूनिट पर मिलती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, इस योजना के तहत 400 यूनिट तक के मासिक खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को उनके बिजली बिल में 50% की क्या मिलती है? छूट दी जाती है। चलिए जी नेक्स्ट,
मुख्यमंत्री किसान ऊर्जा और उत्थान महाभियान का संबंध किससे है? किससे है भाई? तो आपके सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई पंपों की स्थापना से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुसुम योजना किसानों को सौर ऊर्जा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करती है। कौन सी योजना? कुसुम योजना। नेक्स्ट, स्मार्ट मीटर की स्थापना का क्या लाभ है भाई? क्या लाभ है इसका? तो यह स्वचालित रूप से मीटर रीडिंग भेजता है और बिजली बिल की खपत की सटीक निगरानी की अनुमति देता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, स्मार्ट मीटर बिजली की चोरी कम करने और ग्रिड के बेहतर प्रबंधन में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग का क्या कार्य है? विद्युत नियामक आयोग का क्या कार्य है भाई? तो इनका कार्य है बिजली की दरें निर्धारित करना, विद्युत कंपनियों के कामकाज को विनियमित करना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए डिटेल्स देख लेते हैं। CSERC एक स्वतः निकाय है जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों की रक्षा करता है।